स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट सेकंड पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं में ब्रिटेन की संसद के प्रथम सदन लोक सदन के बारे में अध्ययन करें। ब्रिटेन के प्रथम सदन ब्रिटेन की संसद के प्रथम सदन लोक सदन है। संसद ब्रिटेन की संसद के दो सदन, एक तो लोक सदन और एक लॉर्ड सदन। तो आज हम लोक सदन के बारे में अध्ययन करें। ब्रिटेन की संसद के प्रथम सदन लोक सदन के बारे में अध्ययन करें। ब्रिटेन की संसद के प्रथम सदन लोक सदन की सदस्य संख्या 650 है, यानी प्रथम सदन में 650 सदस्य संख्या होती है। और लोक सदन के लिए निर्वाचन के लिए निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। वह ब्रिटेन का नागरिक होना चाहिए, 18 वर्ष की उसकी आयु होनी चाहिए, मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए, पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए, विदेशी नहीं होना चाहिए और किसी प्रशासनिक लाभकारी पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए और किसी प्रकार का उस पर अपराध को लेकर के मुकदमा दायर नहीं होना चाहिए, मुकदमा नहीं चल रहा होना चाहिए। तो ये उसकी योग्यता है कि 18 वर्ष की आयु हो, ब्रिटेन का नागरिक हो, मतदाता सूची में उसका नाम। अब है विशेषाधिकार। तो ब्रिटेन की जो लोक सदन है उसमें सदस्य संख्या, लोक सदन की सदस्य संख्या 650 होनी चाहिए, यानी 650 उसकी सदस्य संख्या होती है। ब्रिटेन के लोक सदन में निर्वाचन होने के लिए योग्यता है, निर्वाचन के लिए योग्यता है। तो इसके लिए योग्यता है कि वह ब्रिटिश नागरिक हो, ब्रिटिश नागरिक हो। नंबर 2, 18 वर्ष की आयु हो, 18 वर्ष की आयु हो और मतदाता सूची में उसका नाम हो, मतदाता सूची में उसका नाम हो, पागल व दिवालिया न हो, किसी आपराधिक मामलों को लेकर के उस पर मुकदमा न चल रहा हो, किसी लाभकारी पद पर कार्यरत न हो। ये सारी उनकी योग्यताएं, ये सारी योग्यताएं पूरी करने वाला व्यक्ति ब्रिटेन के लोक सदन के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। स्त्री या महिला किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। उसके चुनाव के लिए एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, यानी एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही सदस्य का चुनाव होता है। सदस्यों के लिए योग्यताएं, सदस्यों के लिए विशेष अधिकार, लोक सदन के सदस्यों के लिए विशेष अधिकार, सदस्यों के विशेषाधिकार। तो लोक सदन के सदस्यों के विशेषाधिकार भी होते हैं। जैसे लोक सदन का प्रत्येक जो सदस्य है उसको सदन में भाषण देने की स्वतंत्रता होती है, भाषण की स्वतंत्रता होती है। नंबर 2, लोक सदन का सदस्य होता है, उस पर अधिवेशन के शुरू होने के, किसी भी चाहे फौजदारी या दीवानी किसी भी मुकदमा चल रहा होता है, लेकिन जब अधिवेशन चल रहा होता है तो अधिवेशन के शुरू होने अधिवेशन के शुरू होने के अधिवेशन के शुरू होने के 40 दिन पहले व 40 दिन बाद 40 दिन
बाद तक दीवानी मुकदमों को लेकर के किसी सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यानी किसी लोक सदन के किसी सदस्य पर कोई मुकदमा चल रहा होता है दीवानी, तो उस सदस्य को अधिवेशन शुरू होने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इसके बाद लोक सदन की कार्यवाही पर नियंत्रण रखते हैं और किसी भी सदस्य द्वारा अवहेलना की जाती है तो उसको दंडित भी किया जाता है। इसके अलावा कार्य लोक सदन के सदस्यों का कार्यकाल, तो कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लोक सदन के सदस्यों का लोक सदन का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। इसके कार्यकाल को आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाया भी जा सकता है और यदि प्रधानमंत्री चाहे तो समय से पहले भी अविश्वास प्रस्ताव ला करके सम्राट से लोक सदन को भंग करवा सकता है। तो इस प्रकार से ये इसकी कार्यकाल। अब अधिवेशन लोक सदन का अधिवेशन वर्ष में एक बार अवश्य बुलाया जाता है। लोक सदन का अधिवेशन वर्ष में एक बार बुलाया जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर एक बार से अधिक भी उसका अधिवेशन बुलाया जा सकता है। लोक सदन के अधिकारी स्पीकर यानी लोक सदन का एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है जो लोक सदन की कार्यवाही पर नियंत्रण रखते हैं, लोक सदन की कार्यवाही संचालन करते हैं। तो इस प्रकार से लोक सदन की ये विशेषाधिकार हो गए, कार्यकाल हो गया। अब लोक सदन की शक्तियां, लोक सदन की शक्तियां नंबर 1 विधायी शक्तियां। लोक सदन विधायी शक्तियों को लेकर के विश्व का सबसे शक्तिशाली सदन होता है। ब्रिटेन में लोक सदन किसी भी विषय पर कानून बना सकता है और उसके द्वारा बनाए गए कानून को रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि वहां सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसके कानूनों की जांच हुई है। तो कानून निर्माण को लेकर के विश्व में सबसे शक्तिशाली जो सदन होता है वो ब्रिटेन का लोक सदन होता है। ये लोक सदन है वो किसी भी विषय पर कानून बना सकता है। तो विधायी निर्माण को लेकर के लोक सदन कानून निर्माण करता है तो उसमें सम्राट की स्वीकृति की जरूरत होती है। सम्राट की स्वीकृति के अलावा लॉर्ड सभा की भी स्वीकृति होनी चाहिए। तो लोक सदन कोई भी साधारण कानून बनाता है तो उसमें सम्राट और लॉर्ड सभा की सहयोग की जरूरत होती है। तो सम्राट की जो स्वीकृति की बात है, सम्राट नाममात्र की स्वीकृति होती है। सम्राट के पास कोई वो पावर नहीं होता है। जब लोक सदन किसी विधेयक को पारित करके सम्राट के पास भेज देता है तो सम्राट उनका हस्ताक्षर कर देता है। तो सम्राट इसमें नाममात्र होता है। लॉर्ड सभा किसी भी साधारण विधेयक को 1 वर्ष की देरी कर सकता है। 1 वर्ष की देरी कर सकता है। 1 वर्ष की देरी का तात्पर्य है कि कोई भी विधेयक लोक सदन ने पारित कर दिया, उसके बाद लॉर्ड सभा पर विचार विमर्श के लिए जाता है। लॉर्ड सभा उसको विचार विमर्श के लिए अपने पास 1 वर्ष तक रख सकते, उसके बाद वह विधेयक पारित हो जाता है। अब है कार्यपालिका संबंधी शक्ति। कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। तो कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। संसद का जो प्रथम सदन होता है लोक सदन, उसके प्रति उत्तरदायी होता है। लोक सदन
जब तक चाहे तब तक ही मंत्रिमंडल सरकार होती है, जब चाहे तब लोक सदन उसके प्रति अविश्वास का प्रस्ताव ला सकता है, उसे भंग भी कर सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि कार्यपालिका के ऊपर संसद का प्रथम सदन लोक सदन अपना नियंत्रण रखता है, क्योंकि लोक सदन के प्रति कार्यपालिका या अर्थात मंत्रिमंडल उत्तरदायी होता है। इसके अलावा कार्यपालिका के अर्थात संसद के सदस्य पर्सन पूछकर पूरक प्रश्न पूछ करके काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव ला करके भी कार्यपालिका पर अपना नियंत्रण रखता है। कौन? लोक सदन अपना नियंत्रण रखता है। यानी लोक सदन के सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, काम रोको प्रस्ताव ला सकते हैं, निंदा प्रस्ताव ला सकते हैं और अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकते हैं। तो इस प्रकार से कार्यपालिका शक्ति के रूप में भी लोक सदन शक्तिशाली होता है। वित्तीय शक्ति या वित्तीय रूप में लोक सदन की शक्तियां, वित्तीय शक्ति। तो वित्तीय शक्तियों में भी लोक सदन, ब्रिटेन की संसद का प्रथम सदन होता है, वो वित्तीय शक्तियों में भी शक्तिशाली होते हैं। वित्तीय शक्तियों में शक्तिशाली इसलिए होता है कि कोई भी वित्त विधेयक होता है वो पहले लोक सदन में ही पारित होता है। कोई भी वित्त विधेयक होता है वो पहले किसमें स्वीकृत होता है? लोक सदन में स्वीकृत होता है। लॉर्ड सभा किसी भी वित्त विधेयक को 1 माह की देरी कर सकती है। 1 माह की देरी कर सकती है। यानी लॉर्ड सभा है, कोई भी वित्त विधेयक है उसको कितनी देरी कर सकती है? 1 माह। इसका तात्पर्य क्या होता है? इसका तात्पर्य होता है कि यदि लोक सदन किसी वित्त विधेयक को पारित कर देता है, उसके बाद में वो विधेयक लॉर्ड सभा में जाता है, तो लॉर्ड सभा उसको 1 माह तक अपने पास विचार विमर्श के रखती है, उसके बाद वो स्वतः ही पारित हो जाता है। इसके अलावा अन्य शक्तियां, इसके बाद अन्य शक्तियों में जैसे जनता की शिकायतें सुनना, जनमत का दर्पण होता है और जनता के कष्टों को दूर करता है, जनता को शिक्षा प्रदान करता है। तो इस प्रकार से आज हमने ब्रिटेन की संसद के प्रथम सदन लोक सदन की शक्तियां, सदस्य संख्या, उसका कार्यकाल, उसकी योग्यता आदि के बारे में अध्ययन किया। अगला जो अध्ययन करेंगे उसमें अगला टॉपिक